स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 के इंडेक्स क्वेश्चन 1 और 2 पेज नंबर 100 के। ठीक है, फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन के। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस मूव करता है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? और अगर हो सकती है तो अपने सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में एक एग्जांपल दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल इन व्हिच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट्स अ रिवॉल्यूशन। तो इसका कहने का मतलब ये है, हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पर अपना मोशन कर रही है और वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, यानी जिस पॉइंट से चली उस पॉइंट पर आकर रुक जाती है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो होगी। यस, हाँ होगी। क्यों होगी? देखिए, क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का। तो मान लीजिए कोई, यहाँ पर अभी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी ऐसे चलना चालू किया, वो पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर यहाँ पर जाकर वो रुक गई, उसने अपना मोशन कंप्लीट कर लिया। तो उसका इनिशियल पॉइंट तो ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। जो वो पूरा मोशन किया उसने, वो उसका डिस्टेंस होगा। और जो ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल सीधी रेखा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या होगी? वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी प्रकार से इस एग्जांपल में, इन द गिवन एग्जांपल फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ द बॉडी इज सेम। जो फाइनल इनिशियल पॉइंट है बॉडी का वो सेम है, क्योंकि ए पे चली, रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, फिर ए पर आ गई, तो इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हमने सवाल सोल्व कर दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है तो समझने वाला है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर का सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, एक फार्मर है, a farmer moves along the boundary of a square field by 10 meters 40 seconds. What will be the magnitude of farmer and 220 seconds from? तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक फार्मर है जो अपने स्क्वायर फील्ड का चक्कर काट रहा है। एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पर उसने एक घूम रहा है, तो उसकी जो स्क्वायर फील्ड की, मतलब जो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो एक साइड है वो है कितने मीटर की? वो है 10 मीटर की। 10 मीटर की स्क्वायर फील्ड की लेंथ है, एक साइड है, ठीक है। तो उसका जो पैरामीटर होगा, उसकी जो चारों साइड का सम होगा वो कितना होगा? 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर होगा। जब 40 मीटर होगा, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो 40 मीटर है वो जो एक चक्कर है, ठीक है, वो जो एक चक्कर है वो उसे 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। समझ गए? यानी वो 40 सेकंड में 40 मीटर को कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? 40 सेकंड में 40 मीटर को कंप्लीट कर रहा है। अब जब 40 सेकंड में 40 मीटर को कंप्लीट करता है तो वो 1 सेकंड में वो 1 मीटर को कंप्लीट करेगा। यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, 1 सेकंड में वो 1 मीटर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब जब 1 सेकंड में उसने 1 मीटर कंप्लीट किया, अब बात आती है मेन सॉल्यूशन की। तो मेन सॉल्यूशन को जब हम करने चलेंगे तो उसमें देखिए क्या करेंगे हम। जब 1 सेकंड में 1 मीटर कंप्लीट कर लिया तो वो उसमें कितना टाइम चला? 2 मिनट। कितना टाइम चला? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड चला वो। अब 2 मिनट 20 सेकंड चला तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड होंगी? क्योंकि भाई हमें जो उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे रखा है उसका टाइम सेकंड में है, तो इसे भी सेकंड में चेंज करना होगा कंप्लीटली। तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसने एक वो मतलब चला, तो जो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल सेकंड्स होंगी वो होगी 2 into 60 प्लस 20 सेकंड। क्यों होंगी?
अरे भाई देखो, 2 मिनट में 2 × 60 होंगी, जब 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 2 मिनट में 2/60 2 × 60 सेकंड, तो टोटल सेकंड बनेंगी, वो बनेंगी 2 × 60 यानी 120 प्लस 20 सेकंड, ये बनेंगी 140 सेकंड, यानी वो 140 सेकंड उसने पूरा जो है रिवॉल्यूशन मतलब पूरा जो है मोशन करा। अब 140 सेकंड मोशन करा तो 140 सेकंड में जब 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है तो वो 140 सेकंड में कितना चलेगा, वो चलेगा 140 मीटर। अब क्योंकि भाई हमें जो है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये क्या आया है, डिस्टेंस आया है 140 सेकंड में चला, ठीक है। अब देखिए, अब 140 सेकंड चला, मतलब 140 सेकंड चला और 140 मीटर चला, तो एक जो पूरा चक्कर है वो 40 मीटर का है, तो 140 मीटर में वो पूरे कितने चक्कर काट लेगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई चक्कर क्यों निकाल रहे हैं, अरे भाई जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमने इस क्वेश्चन में देखा था ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, यानी उसके फाइनल और इनिशियल मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये तो उसका 140 मीटर जो है उसका डिस्टेंस है, अब हमें निकालना होगा कि वो 140 मीटर चल के किस पॉइंट पर आके रुकेगा, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का जो उन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। चलिए करते हैं इसको। इसे करेंगे तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, तो 140 मीटर, जब 40 मीटर में एक राउंड होता है तो 140 मीटर में वो करेगा या 140/40 राउंड, यानी 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 14/4 राउंड, तो ये बनेंगे 3 कंप्लीट राउंड एंड हाफ 2/4, यानी हाफ होगा 2/4 पार्शियल राउंड, ठीक है। 3 कंप्लीट राउंड और 2/4 पार्शियल राउंड ये बनेंगे। तो चलिए अब हमारी बात कहाँ तक पहुंची कि 3 कंप्लीट राउंड किए उसने और 2/4 पार्शियल राउंड किए, 3 कंप्लीट राउंड कर लिए, 2/4 पार्शियल राउंड कर लिए, तो अब जो होगा वो क्या करेगा कि अब हमें निकालना है 2/3 में वो कितना चलेगा, क्योंकि भाई 3 चल लिए पूरे, 3 में से डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 हो जाएगी, कि हमने बताया कि फाइनल पॉइंट से और इनिशियल पॉइंट पर आ गया, यानी यहाँ से चलेगा 3 राउंड कंप्लीट करेगा, तो जो उसका डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो फाइनल डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, और हमें डिस्प्लेसमेंट जब 0 मिल गई तो लास्ट वो 2/4 राउंड चलेगा, उसके बीच में दूरी निकालनी होगी। 2/4 राउंड यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 40, अरे यार आप इसे ऐसे निकाल लो, ये आ जाएगा 20 मीटर, या फिर आप सीधी भी निकाल सकते हो, यानी वो 20 मीटर चलेगा, 20 मीटर यानी 10 10 20। अब भी बहुत बच्चे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि भाई हाफ चलेगा, हाफ चलने का मतलब यहाँ से चल के यहाँ पर आकर रुक जाएगा, तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जी, नहीं, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये जो इस ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसके बीच की हाइपोटेनस। अब ये ट्राइंगल की हाइपोटेनस कैसे बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर का जब हर एंगल 90 डिग्री का होता है तो जो उसकी हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस क्या होती है, उस एंगल के सामने की साइड। अब ये वाली साइड भी 10 मीटर की, 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 तो जो उसकी हाइपोटेनस आएगी, जो हाइपोटेनस क्या होती है भाई, पीजीटी में पूरी नहीं लिखूंगा, पीजीटी क्या होती है, रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये उसकी जो हाइपोटेनस होती है पीजीटी से हमने निकालते हैं, तो ये आ जाएगा, सॉरी तो ये आ जाएगा रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, और बेस का स्क्वायर यानी 100, वो बेस भी तो 10 मीटर ही है, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 100। अब भाई 2 तो कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, लेकिन 100 कंप्लीट स्क्वायर है 10 का। तो जो इसका छोटा जो इसका जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो होगा 10 रूट 2 मीटर। तो यानी इसका जो कंप्लीट डिस्टेंस, यानी मतलब कंप्लीट डिस्टेंस नहीं, यानी जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच का, वो होगा 10 रूट 2 मीटर। और इस क्वेश्चन के आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्या है, 10 रूट 2 मीटर है। तो हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। वीडियो लेंथ इसलिए हो गई, वीडियो थोड़ी लेंथी है पर वीडियो लेंथ इसलिए हो गई क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ गया। तो हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आसानी से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट में जरूर 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 पूछें। धन्यवाद।